हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन है चैप्टर 15 वेव्स क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर है 15.4। क्वेश्चन है यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो, ये रो है, हम इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे, रो टू एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट। इसके बाद ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। इसको हम यहीं पर पोज देंगे, रोकेंगे और अपनी आइडियल गैस रिएक्शन उठा लेंगे, pv इज इक्वल्स टू जो कि होती है nRT। तो बच्चों सबसे पहले मुझे इसमें ये बताइए, n इज इक्वल्स टू क्या होता है, m अपॉन m, कैपिटल M अपॉन m। मोलर मास वाले चैप्टर से आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एन की जगह मैं रख देती हूँ m अपॉन m RT। चलिए, P इज इक्वल्स टू, मैं रोटेट कर लेती हूँ, m के नीचे ले जाती हूँ मैं v और RT के नीचे ले जाती हूँ मैं स्मॉल m, ठीक है। बच्चों आपको प्रीवियस चैप्टर से याद होगा कि कैपिटल M अपॉन m इज इक्वल्स टू रो होता है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, P इज इक्वल्स टू m अपॉन v की जगह रो, RT अपॉन m। वापस से घूमकर अपने फॉर्मूले में आते हैं जो कि हमें दिया गया है। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, v इज इक्वल्स टू गामा, p की जगह रखेंगे ये वैल्यू, p की जगह ये वैल्यू आई है, हमने फाइंड की है, रो RT अपॉन m, रो RT अपॉन m, और साथ में क्यों रो हमारे पास पहले से था, ठीक है, रो से रो कट गया। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा RT अपॉन m। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यूज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करना है, कर चुके हैं, ठीक है। टू एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड जो है, स्पीड v से हम इसको डिनोट करते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा RT अपॉन m, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। जब स्पीड के लिए p का कोई यूज ही नहीं हो रहा है तो ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर से, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि गामा R और M, मास और गामा और ये क्या होता है गैस कांस्टेंट, ये तीनों यहाँ पर साइलेंट हैं। मैं ये लिख देती हूँ, गामा R M इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो कांस्टेंट वैल्यू होने पर हो गया v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी, या फिर हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि v इज इक्वल्स टू, या फिर v प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर v बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, इंक्रीज विद टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट कुछ इस तरीके से है, इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, जहां पर H2O, ह्यूमिडिटी का मतलब है H2O। इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगी कि दो तरह की एयर होती है, एक होती है ड्राई एयर, एक होती है ह्यूमिडिटी एयर। ड्राई एयर के में क्या ज्यादा रहेगा, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ड्राई एयर के लिए N2 ज्यादा रहेगा। N2 का मोलर मास, देखो एटॉमिक मास हो गया 7, एन आता है 7 नंबर पर, तो उसका जो मोलर मास होता है ऑलमोस्ट उसका 2 होता है, तो मोलर मास हो गया 14, 14 टू जा, ये 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 28, ड्राई एयर के लिए ये। और ह्यूमिडिटी एयर के लिए, ह्यूमिडिटी एयर में क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी H2O, H2O का मोलर मास 2 1 2 प्लस 16, तो क्या इतना हो गया, 16 और 2 18, ठीक है, 28 इंटू 18। यहां पर आ जाइए, क्या मैं इस फॉर्मूले से ये लिख सकती हूँ बच्चों, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन m, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन m, ये 1 अपॉन m मैंने कंसीडर कर लिया है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर मास किसका ज्यादा है, N2 का, N2 का मास ज्यादा है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देती हूँ, डायरेक्टली नहीं, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देती हूँ 1 अपॉन m के।
अगर मास ज्यादा है तो स्पीड कम है, मतलब कि अगर मास कम है तो स्पीड के प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो? अगर मास ज्यादा है तो स्पीड कम है और स्पीड ज्यादा है तो मास कम है। यही बात घुमा के हमने लिख दी है, 1/m कर दिया है। इसका मतलब कि मास कम होना चाहिए, और मास किसका कम है? 18 का। अगर मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। तो वही तो कह रहा है यहाँ पर, इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आई? ये मेरे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ये आप यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।